हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कला की धारा हमेशा बहती रहनी चाहिए। सामाजिक बुराइयों को दर्शाने के लिए नाटक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। विज गत देर शाम सुभाष पार्क के ओपन एयर थिएटर में कलाधारा ग्रुप द्वारा आयोजित नाटक पुतला के मंच के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कलाकारों द्वारा अच्छा नाटक प्रस्तुत किया गया है। नाटक का थीम बेहतर है, जिसे रामायण से जोड़ा गया। नाटक में दिखाया गया कि पुराने सिस्टम में सभी ताकतवर लोगों के पुतले हैं, मगर वास्तव में दूसरों को पुतला समझने वाले भी पुतले होते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए कलाधारा ग्रुप को देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, सुभाष पार्क के ओपन थिएटर में अच्छा साउंड सिस्टम लगाने के लिए जितनी राशि खर्च होंगी वो देंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम ओपन थिएटर में हो तो आयोजक को बाहर से साउंड सिस्टम ना लाना पड़े। विज ने ये भी कहा कि ओपन थिएटर की दर्शक दीर्घा में वीआईपी के लिए सोफे ना लगाए जाए और जो भी वीआईपी आता है उसे दर्शक दीर्घा में ही बिठाया जाए, ताकि उन्हें नाटक व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा आनंद आए और सभी एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखें। अभी हमने कलाधारा की बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर देखी है। मैंने एक एक कलाकार को प्रस्तुत करते हुए जो भी उसका रोल था मैंने उसको देखा और बहुत सदे हुए कलाकारों की तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। इसका थीम भी बहुत बेहतरीन था, चाहे रामायण के हिस्सों से लेकर उसको दिखाया गया, लेकिन किस प्रकार से पुतले बनाकर अपने मन की इच्छाओं को पूरा किया जाता है वो इसमें दिखाया गया। ये बहुत अच्छी बात है। कलाधारा भी इसका नाम बहुत अच्छा है। ये हमारे देश की धारा थी, यही माध्यम था लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का। इसी माध्यम से लोग बड़ी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर इनको देखते थे और इसी के माध्यम से जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनके बारे में इनके माध्यम से दिखाया जाता था। लेकिन पता नहीं, वैसे तो आविष्कार होते रहते हैं, लेकिन एक आविष्कार ऐसा हुआ जिसने हमारी सारी कलाओं पर पानी फेर दिया। जरूरी भी है, वो कलाकार है, जो वो आविष्कार है जो हमारे घरों में एक खिड़की लग गई है जिसको दूरदर्शन कहते हैं। हम सब उसमें खोकर रहे, हमारा सब कुछ खो गया। हम बाहर निकलते थे, खेलते थे, बैठते थे, चौपालों में बैठते थे, बातें करते थे, वो सब हमारी खत्म हो गई। सब कुछ अब दूरदर्शन तक सिमट कर रह गया। अब कहीं पतंगे नहीं उड़ाई जाती, कहीं पर गुल्ली डंडा नहीं खेला जाता, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। आदमी दफ्तर से आता है और टीवी लगाकर बैठ जाता है और इन चीजों को उसके पास समय नहीं है, जबकि ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी अदाकारी यहां पर कलाधारा के माध्यम से दिखाई गई है। मैं इनको कहना चाहूंगा, ये धारा है, ये बहती रहनी चाहिए। ये बहती रहनी चाहिए, इसमें और धाराएं शामिल हो जानी चाहिए और इसके माध्यम से सामाजिक बुराइयों के बारे में आज बहुत आवश्यकता है। आज समाज पूरी तरह से ग्रसित है इन चीजों से और किसी का ध्यान नहीं है, कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा। सरकारें भी जो करना चाहिए वो कर नहीं पाती है। कई कानून बनाए जाते हैं, कई तरह के कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे।
क्योंकि ये काम समाज शास्त्रियों का है। आप बनाइए और कलाकृतियां बनाइए और दिखाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बनाइए। आज वैवाहिक जीवन में जो खटास आ गई, हम तो रोज दो दो चार होते हैं, हम देखते हैं उनको, लड़कियों का जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है, कैसे घरों में लड़कियों को जलाया जा रहा है, कैसे पति पत्नी के रोज झगड़े होते हैं, कैसे पत्नी अपना सांस रोककर घर में जीवन जीने को मजबूर हो जाती। आज हमने बनाया, दफा बनाई 498, लेकिन उस दफा से इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। उसके लिए समाज शास्त्रियों को आगे आना पड़ेगा, उसके लिए ऐसी कलाकृतियां बनानी पड़ेंगी कि लोगों को समझाया जा सके। हमारे देश में वैवाहिक जीवन बहुत मधुर होता और बहुत धार्मिक पद्धति से यहां पर शादियां कराई जाती थी। आजकल तो देखने का रिवाज हो गया, पहले तो देखने भी कोई नहीं जाता, माँ बाप फैसला कर देते थे और पति पत्नी सारी जिंदगी सुखी रहते थे, सुख से रहते थे। आज उस बुराई को खत्म करने के लिए भी जिस भी कलाकार ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, मैं और भी कलाकारों को कहना चाहूंगा कि इस बुराई को खत्म करने के लिए भी वो स्क्रिप्ट लिखें। इस बुराई को खत्म करने के लिए भी लोगों के सामने इसके फैक्ट्स लाएं, इसकी हकीकत लाएं, जो लाइव लोगों की कहानियां हैं उनको इस मंच के माध्यम से दिखाएं। ये देखे आज हमारे घरों के घर बर्बाद हो गए, घरों के घर बर्बाद हो गए आज। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों से, रामायण से, महाभारत से, योग वशिष्ठ से और कई शास्त्र हैं हमारे, उनमें से सूत्र निकालकर जो उन्होंने मानव कल्याण के लिए, मैं नहीं कहता कि यहां पर आके आप गीता का पाठ करो, लेकिन गीता में जो जो सूत्र दिए गए हैं उनका मंचन करिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए करिए। आप यहां पर मैंने यहां पर ये ओपन थिएटर बनवाया और सबसे ज्यादा खुशी इसकी मुझे होती है, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। मेरा मकसद यही था, मेरी सोच यही थी कि मेरे शहर के लोग, सब में टैलेंट होता है, टैलेंट सब में होता है, लेकिन उनको दिखाने का अवसर नहीं मिलता, उनको मंच नहीं मिलता अपनी कला को दिखाने। आज एक भी सप्ताह ऐसा नहीं जाता जिस दिन यहां पे कोई ना कोई कार्यक्रम ना होता। मैं यही चाहता था कि मेरे शहर के लोग, उनको अपनी कला दिखाने का भी अवसर मिले और यहां पर मेरे शहर के लोग हंसते गाते नाचते, ये मैं चाहता था। और मैं उस मकसद में मैं समझता हूं कि मैं काफी कामयाब हुआ हूं। ये हमने अच्छा ओपन एयर थिएटर बनाया है, ऐसा ही एक ओपन एयर थिएटर जो यहाँ पर शहीदी स्मारक बन रहा है, वहां पर 2000 सीट का मैंने 2000 सीट, और वहां पर रोज लाइट, साउंड और लेजर शो से जो आजादी की पहली लड़ाई थी उसको दिखाया जाएगा, उसको कमल के फूल पर दिखाया जाएगा, उसको जो फाउंटेन चल रहे हैं फाउंटेन्स पर उसकी तस्वीरें दिखाई जाएंगी। और बहुत बम्बई के बड़े बड़े कलाकारों से हमने वो बनाया है। शहर हंसे खुशी से रहे,
और हम भी अपने दायित्वों का निर्वाह करें। हम बताएं लोगों को कि क्या क्या बुराइयां हैं। पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी, आज वो भी टूट रही है। इसका भी अध्ययन करें। मैं एक दिन दिल्ली गया था, वहां पर इंग्लैंड से एक टीम आई हुई थी और वो ये अध्ययन करने आई थी कि हिंदुस्तान में जॉइंट फैमिली रहती थी तो उसका क्या महत्व था, आज अकेले अकेले रहते हैं तो उसका क्या महत्व। उसको भी अध्ययन करिए, स्टडी करिए कि जॉइंट फैमिली का क्या फायदा है। अकेला अकेला आदमी तो घर में कैदी बन के रह गया, कहीं नहीं जा सकता, रिश्तेदारों में नहीं जाता, किसी के सुख दुख में नहीं जाता। एक आदमी है, कैसे जाए। पहले घर में 4, 5, 6 जी होते थे, कोई ना कोई सामाजिक काम करता था। आज हमारा सोशल फाइबर जो है वो टूटा है। आज हमारा सोशल फाइबर टूटा है, हमें उसको दोबारा मजबूत करना है। हमें उसको दोबारा मजबूत करना है, क्योंकि आदमी अकेला नहीं रह सकता। आदमी, मैंने देखा है, मैंने सेलुलर जेल देखी है, वहां पर एक सेल में एक आदमी को डाल दिया जाता था, वो जिंदगी भर दूसरे आदमी की शक्ल नहीं देख सकता था। अकेला नहीं रह सकता। आदमी सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक ताना बाना भी मजबूत बनाना पड़ेगा। सामाजिक ताना। पहले लोग बैठते थे पीपल की छांव में, पहले लोग बैठते थे बड़ की छांव में, बातें करते थे, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को बताते थे, दूर दूर की खबरें लाकर सुनाते थे। अब शहर में कहीं नजर नहीं आते, कहीं पर भी मैं उनको बैठे हुए नहीं देखता हूं। सब अपने आप तक सीमित हो गए। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी दुकान, सब उस तक सीमित होकर रह गए। उनसे बाहर निकलना होगा। समाज को मजबूत करने के लिए, समाज हमारी इकाई है, इस इकाई को मजबूत करने के लिए हमें हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा। हमें घरों से बाहर निकलकर दूसरों के सुख दुख को देखना होगा, सुनना होगा, उसमें हाथ बटाना होगा। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, कहता, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब थी और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप इसको पीजी ले जाओ। कहता, पीजी में इमरजेंसी कहाँ है, मुझे ढूंढने में 1 घंटा लग गया, उतने में पिताजी के प्राण चले गए। मैंने कहा, भाई अगर तू किसी के साथ गया होता पहले तो तेरे को पता होता इमरजेंसी कहाँ है। तुम जाते ही नहीं किसी के साथ, तुम घर से ही नहीं निकलते, तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे शहर में क्या क्या है, मेरे शहर में अस्पताल है तो उसमें क्या सुविधा है, तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए क्योंकि हम सब कुछ होते हुए भी हम अकेले रहे। हम अकेले हैं, है सब कुछ, लेकिन हम अकेले रहेंगे। और अकेला आदमी इस दुनिया में नहीं जी सकता। आदमी को आदमी की जरूरत पड़ती है, आदमी को आदमी के साथ की जरूरत है, साथी को साथी से हाथ मिलाना पड़ता है, तभी ये दुनिया चलती है, तभी ये समाज चलता है। आज बड़ी अच्छी प्रस्तुति यहां पर दिखाई गई और दिखाया गया कि कैसे सब पुतले हैं ताकतवर लोगों के, दादों के, जो हमारे पहले सिस्टम होता था, सब उसके पुतले हैं। लेकिन वास्तव में वो भी पुतले हैं, जो दूसरों को पुतला समझते हैं वो खुद भी पुतले हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, मैं बहुत खुश हूं और मैं अपने कोष से 5 लाख रुपए इस ग्रुप को देता हूं। और यहां पर
एक अच्छा साउंड सिस्टम लगाने के लिए उसके कितने भी पैसे खर्च हो, कितने भी पैसे खर्च हो, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि टीम आए, उसको कुछ भी लाना ना पड़े, आए और अपना काम शुरू कर दे। अगर गाने हैं गाने गाए, कथकली करनी है कथकली करे, अगर कोई ड्रामा दिखाना है तो ड्रामा दिखाए, उसको कुछ भी लाना ना पड़े। तो वो मैं आज उसकी कमी महसूस कर रहा हूँ। शायद ये बच्चे अरेंज करके लाए हैं। ये ना आप सोफे भी मत लगाया करिए, जो वीआईपी आते हैं उनको भी फर्श पर बैठने दो। आनंद तभी आएगा, आनंद तभी आएगा। तुम वीआईपी में और आम आदमियों में उनको अलग अलग कर देते हो। अरे इनको मिलने दो ना। इन सबको एक होने दो। आप करिए यहां पर। मैं बहुत इस कला धारा का नाम भी जिसने रखा है, मैं उसका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और ये कला धारा आज की नहीं है, ये युगों युगों से बहती आ रही है। युगों युगों से, जब से ये धरती बनी है, ये धारा बहती आ रही है। कोई उसको देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन जो देख पा रहे हैं उनको दूसरों को दिखाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।